వచ్చేసారు ప్రభాస్ గారు. మనిషి నిశ్శబ్దంగా ఉంటాడు కానీ పెళ్లి తెర మీద तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कल था दी राजा साहब का प्री रिलीज इवेंट और व्हाट अ इवेंट भाई, मतलब कि कमाल हो गया है। लिटरली कुछ ऐसी शॉकिंग स्टेटमेंट जो डायरेक्टर मारुति की तरफ से आई और मैं मान ही नहीं सकता कि किसी और डायरेक्टर ने ऐसी स्टेटमेंट बोली हो इससे पहले। और फिर उसके बाद प्रभास और फिर उसके बाद ट्रेलर। भाई आ जाना है ट्रेलर, किस टाइम आएगा वो भी बताता हूं। उसके अलावा इवेंट कैसा गया सारी गाइज अभी भाई हाइलाइट्स जो है भाई प्री रिलीज इवेंट की वो कवर करते हैं। रात लेट हो गया था तो मैंने कहा मॉर्निंग में ही वीडियो डालेंगे। वीडियो को फौरन से कर दो लाइक एंड चैनल को कर दो भाई साहब सब्सक्राइब। तो मैं भाई साहब जो जो इवेंट मैं खुद लाइव देख रहा था, जो जो लाइव होता गया मैं गाइज उसके ना स्क्रीनशॉट लेता गया। तो सबसे पहले तो थमन की परफॉर्मेंस बड़ी प्यारी थी यार भाई, मतलब मजा आया। थमन आया, थमन आके प्रभास को कहता है आओ डांस करते हैं। प्रभास कहता है माफ कर भाई निकल यहाँ से। मुझे अंदर हंसी आ गई। प्रभास ना कहता डांस शांस नहीं होता भाई हमसे, ये चीजें हमसे नहीं होती है। खैर दोस्तों उसके बाद जब थमन की परफॉर्मेंस वगैरह चल रही थी तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये जो था प्री रिलीज इवेंट ये लाइव चल रहा था। और जब थमन की परफॉर्मेंस हुई और वो खत्म हुई उस टाइम भाई लगभग 1.3 लाख पीपल लाइव देख रहे थे। और रिपोर्ट है कि ये 4 लाख तक गया था। वो मेरे पास रिपोर्ट है, आपको बताता हूं, मतलब जो मेरे सामने आता जाएगा। फिर होती भाई साहब प्रभास की एंट्री। जो प्रभास की एंट्री थी भाई मुझे खुद स्पेशली उसका वेट था। और प्रभास की क्या ही एंट्री थी। सबसे पहले तो डायरेक्टर मारुति उनके साथ, डायरेक्टर मारुति ने तो जो बोला है ना वो बता दो, लेकिन बड़े मतलब प्रभास के साथ साथ ना वो बड़ा एक ना प्राउडली फील कर रहे थे भाई। फिर वो आए और मैंने कल देखा इवेंट पर भी डायरेक्टर मारुति बैठे वगैरह नहीं है, मतलब कि आगे पीछे सब कुछ। ये एक हार्ड वर्कर बंदे की ना आप समझ लो कि निशानी होती है भाई। वो देखता रहा आगे पीछे इवेंट पे सब सही है सब सही है, ये वो नहीं तो आगे बैठ जाता नहीं। तो ये मुझे बड़ा गाइज अच्छा लगा डायरेक्टर मारुति को। जब प्रभास आया तो क्राउड, और फिर भाई मैं गाइज एक चीज, प्रभास जहां पे बैठे थे ना उसके पीछे कुछ फैंस थे भाई। मैं कहता हूं वाइब तो वो फैंस ले गए हैं। प्रभास ने उनकी तरफ देखा, इवन कि फिर उन्होंने बुलाया तो प्रभास ने उनको हेलो भी किया, मजा आया भाई। खैर दोस्तों इतना नहीं, हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर आए। हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? अनिल थड़ानी। भाई ये चीज मुझे कर गई एक्साइट। और अनिल थड़ानी ने क्या स्टेटमेंट दी है? प्रभास इज लाइक अ ब्रदर टू मी, हिज फैन फॉलोइंग इज सो हार्टनिंग, मतलब कि भाई साहब वो दिल से चाहती है। तो उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदी सर्किट में भाई साहब इस मूवी को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? अनिल थड़ानी, जिन्होंने कल्कि या सालार को हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन दी। बस मेकर्स अब अगर हिंदी में थोड़ी सी प्रमोशन कर डाले तो बवाल हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्टर मारुति ने जो स्टेटमेंट दे दी है भाई साहब उसका भाई वो लेवल कर गया है भाई वो बंदा। अब सुनते जाओ। अब प्रभास ने सबसे पहले एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी। जो प्रभास ने स्टेटमेंट दी वो भी लेवल किया, और वो स्टेटमेंट सुनो। प्रभास कहते हैं दी राजा साहब क्लाइमैक्स will be something unique and never before seen in Indian cinema. I don't know whether it was written with a pen or with a machine gun। भाई साहब ये बहुत बड़ी प्रभास की स्टेटमेंट दी। फिर सुनो, मतलब कि डायरेक्टर ने, हमने इससे पहले मैंने भी कई बार वीडियो में बोला कि यार ये सारे क्लाइमैक्स कर रहे हैं, लेकिन अब प्रभास ने बोला है तो मतलब कि भाई तबाही। और मुझे लगता है कि इस मूवी को साइन करने के पीछे क्लाइमैक्स ही रीजन हो सकती है। प्रभास कहते हैं दी राजा साहब क्लाइमैक्स विल बी समथिंग यूनिक and never before seen in Indian cinema. I don't know whether it was written with a pen or with a machine gun। मतलब कि ये इतना कंफर्म है अब, मतलब प्रभास ने भी बोल दिया तो कंफर्म है कि जो भाई साहब क्लाइमैक्स है ना मूवी का, भाई हमने नहीं देखा इससे पहले, इंडियन किसी मूवी में नहीं देखा। तो मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ। उसके बाद गाइस प्रभास ने बोला कि न्यू ट्रेलर टुमारो, आज मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ आगे चल के कि क्या होने वाला है। लेकिन आप सुनते जाओ।
भाई प्री रिलीज इवेंट, लाइव पीक व्यूवर्स, पीपल मीडिया फैक्ट्री के चैनल पे 1 लाख, टी सीरीज तेलुगु पे 50,000, श्रेयस मीडिया पे 38, टीवी 9 पे 22 के, एन टीवी पे 20 के, अदर्स पे 20 के प्लस, लगभग 2.5 लाख प्लस भाई साहब लाइव व्यूवर हो गए थे। ये बहुत बड़ी बात है, कोई न्यूज थोड़ी भाई साहब चल रही है। उतना नहीं, इस प्री रिलीज इवेंट में ही एक्स के ऊपर भाई साहब मतलब कि इंडिया में प्रभास जो है वो ट्रेंड करने लग गया, वो नंबर 5 पर आ गया भाई साहब। 1,31,000 प्लस, दी राजा साहब 6 नंबर पर, 7th पर क्या भाई साहब ट्रेंड करने लग गया, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। इसके बाद निधि अग्रवाल ने कुछ बोला, कहती है प्रभास सर, इट वाज अ ड्रीम come true working with you. You are the sweetest and the kindest person and you deserve all the love. खैर, इसके बाद जो चीज कमाल हुई वो यार, वो जो भी वो मतलब कि सबको बुलाती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, मुझे उसका आइडिया नहीं है, उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, मतलब वो जो स्टेज पे खड़ी होके भाई साहब सबको बुलाती, ये आ गया वो आ गया अब ये आने वाला है, तो वो सबसे क्वेश्चन कर रही थी। तो वो प्रभास के पास गई और उसने पूछा कि मैं अब आपको कुछ डायरेक्टर्स के नाम दूंगी, अभी की मूवीज के आपने 1 वर्ड में बताना है कि कैसा है। तो भाई सबसे पहले तो उसने पूछा कि नाग अश्विन, प्रभास सोचने लग गए, पीछे से आवाजें आने लगी, प्रभास फिर सोच कर कहते हैं स्ट्रॉन्ग, यानी कि नाग अश्विन जो है वो स्ट्रॉन्ग बंदा है। प्रशांत नील, प्रशांत नील का कहते हैं अ ब्यूटीफुल पर्सन, मुझे प्रशांत नील का पसंद नहीं आया, हाँ बंदा अच्छा है लेकिन यार कुछ समथिंग एल्स होता। खैर एस राजा मौली का बड़े कमाल का बोला प्रभास ने, कहते हैं अ जीनियस। मारुति का पूछा, कहते हैं क्यूट। भाई हन्नू राघवापुरी का पूछा, कहते हैं हार्ड वर्किंग। सुजीत का पूछा, कहते हैं वेरी स्मार्ट। पुरी जगन्नाथ का पूछा, ही ऑल्सो अ जीनियस। संदीप रेड्डी वांगा का पूछा, कहते हैं जस्ट नाउ कमिंग फ्रॉम द शूट। ये था सरप्राइज। ये जो लुक है, ये लुक स्पिरिट के अंदर भाई साहब प्रभास की है, ऑफिशियली डन एंड डस्टेड। भाई स्पिरिट की शूटिंग से फ्री होकर ही जो प्रभास है वो इधर आए थे, और मैं कल ना शॉक हुआ। शॉक कैसे कि प्रभास बड़े एक्टिव भाई साहब, नजर आ रही थी थकन एक उनके चेहरे से फील हो रही थी, लेकिन उनका बिहेव दूसरों के साथ या फिर एंड पे उनका जो भी इंटरव्यू था, सॉरी इंटरव्यू बोल रहा हूं, उनकी जो स्पीच थी यार, उसमें एक जान थी। वो जो अक्सर सुनने को मिलता है ना, प्रभास क्रेजी, सॉरी यार क्या बोलो, प्रभास वो लेजी सुपरस्टार है, ये वो, यार वो कोई चीज कल नहीं थी। यहां से एक और चीज का भी आइडिया मिलता है कि प्रभास दी राजा साहब को भी लेकर खुश है और प्रभास स्पिरिट को लेकर भी खुश है। ये चीज मुझे कर गई एक्साइट। मैंने कहा यार ये तो भाई तबाही, बंदा कहता है कि डायरेक्ट स्पिरिट की शूट से आ रहा हूं यार, तो मतलब के कमाल तो है। लेकिन भाई साहब इसके बाद प्रभास बोलते हैं, मतलब स्पीच में, I have become a fan of Maruti's writing. I have become a fan of Maruti's writing. मतलब कि ये बंदा डायरेक्टर कैसा है मारुति, उसको तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन राइटिंग इसकी कमाल होगी। तो देखते हैं भाई साहब क्या होने वाला है। उसके बाद आई डायरेक्टर की स्टेटमेंट। डायरेक्टर मारुति की ये स्टेटमेंट ने ना भाई, मैंने कहा ये गेम चेंजर है। प्रभास की जितनी भी स्टेटमेंट थी क्लाइमैक्स के बारे में भी, वो कुछ भी नहीं है भाई। आप सुनो डायरेक्टर ने बोला क्या। डायरेक्टर मारुति कहते हैं, if even 1% of you are disappointed on the film, both Rebel Star fans and family, you can come to my house and question me. Vela number 17 Kola Luxuria Kundapur। भाई ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट ये बंदा दे गया है। डायरेक्ट अपने हाउस का एड्रेस दे दिया इसने, पता चले कि भाई वैसी फैंस पहुंचे हो। मुद्दा तो ये है, लेकिन यहां पर इसकी एक इमोशनल हो गया ये बंदा, और इसकी स्टेटमेंट मतलब कि ये कितना कॉन्फिडेंट है। मैंने इससे पहले भी डायरेक्टर्स को कॉन्फिडेंट देखा है, बट ये भाई अलग। भाई किसी को भी ना पसंद आए, आ जाओ मेरे घर क्वेश्चन करना मुझसे, मतलब कि कमाल तो है। मैं पहले तो दी राजा साहब के लिए एक्साइटेड था भी, फिर नहीं भी था, लेकिन ये जो भाई कुछ हो रहा है ना, ये मुझे एक्साइट कर गया है। तो मैं होप करता हूं कि भाई साहब इन लोगों ने हिंदी वर्जन पे भी ध्यान दिया हो, क्योंकि हिंदी पे इनका कोई फोकस मुझे नजर बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं होप करता हूं कि भाई हमें सरप्राइज करे मूवी। बिल्कुल भाई साहब, मैं इसकी बिल्कुल भाई विश करके बैठा हूं। लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि कल प्री रिलीज इवेंट बड़ा मजे का हुआ भाई। जो भी था इस मूवी की, यार मूवी देखो बता देती है। मूवी की जो प्री रिलीज इवेंट होते हैं
टाइमलाइन में जब कास्ट डायरेक्टर मतलब पता चल जाता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, वॉर 2 का प्री रिलीज इवेंट हुआ था, उसमें यार एनटीआर की क्या ही माइंड ब्लोइंग स्पीच थी। लेकिन अगर हम और ऋतिक की भी अच्छी थी। लेकिन अगर मैं डायरेक्टर पे आऊं तो डायरेक्टर इतने उस लेवल के खुश नजर नहीं आ रहे थे। वाइब आ जाती है, लेकिन यहां पर डायरेक्टर ने तबाही, प्रभास ने तबाही, तो बाकी बचता कौन है भाई, हमें फर्क भी नहीं पड़ता। और खैर, इसके बाद प्रभास को खुद उन्होंने बोला कि पब्लिक को बताओ, अनाउंस करो कि कल है ट्रेलर। तो भाई साहब आज है ऑफिशियल ट्रेलर, जिसको नाम दिया गया है न्यू ट्रेलर या फिर भाई साहब रिलीज ट्रेलर, और इसकी ड्यूरेशन है 3 मिनट और 20 सेकंड। यस मेरा भाई, 3 मिनट और 20 सेकंड का ये ट्रेलर, यानी कि 3.5 मिनट का ये ट्रेलर है। मैं होप करता हूं कि ये कमाल निकले और हमें सरप्राइज इसमें मिले। अब ये आएगा किस टाइम? देखो, मैं इतना तो गारंटेड हूं कि ट्रेलर हमें भाई साहब अभी मॉर्निंग के आवर्स में तो देखने को नहीं मिलेगा। ट्रेलर आएगा तो आफ्टरनून के बाद। और मैं इतना भी आपको गारंटेड बोलता हूं कि अभी कुछ मतलब 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मेकर्स को लगेगा ना कि ट्रेलर की, क्योंकि गाइस प्री रिलीज इवेंट में जस्ट अनाउंस हो गया न्यू ट्रेलर आ रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर ये अनाउंसमेंट करेंगे। तो अभी हो सकता है 1-2-3 घंटे बाद पोस्टर भी आ जाए और उसके साथ ये लोग अनाउंस कर दे कि शाम को इतने बजे ट्रेलर आएगा। क्योंकि मैं शाम से पहले तो ट्रेलर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उस टाइम आपको ट्रेलर देखने को मिलेगा। उससे पहले भाई साहब आप ट्रेलर के बारे में फिलहाल तो सोचो ही मत। लेकिन अभी कुछ घंटे बाद, 1-2-3 घंटे बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी। हुई तो आपका भाई आपको जरूर बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही भाई। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक में ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।